ऐसी कहानी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कहानी को आगे बढ़ाएं। ठहरो, मुझे अधिक अवकाश नहीं है। कल यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियाज़ुद्दीन के पास लाहौर जाने वाले हैं। उन्हीं के साथ तुम चले जाओ। यह लो, कहते हुए सुल्तान के विश्वासी राजा तिलक ने बलराज के हाथों में थैली रख दी। बलराज वहाँ से चुपचाप चल पड़ा। तिलक सुल्तान महमूद का अत्यंत विश्वासपात्र हिंदू कर्मचारी था। अपने बुद्धिबल से कट्टर यवनों के बीच अपनी प्रतिष्ठा दृढ़ रखने के कारण सुल्तान मसूद के शासन काल में भी वह उपेक्षा का पात्र नहीं था, यानी मसूद का जो सुल्तान हुआ था। फिर भी वह अपने को हिंदू ही समझता था, चाहे अन्य लोग उसे जो भी समझते रहे हों, क्योंकि वह पूरी तरह सुल्तान के प्रति समर्पित था। इसलिए लोगों की भावनाएं यह भी थी कि वह हिंदू है या भी नहीं। बलराज की बातें वह सुन चुका था। आज उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल थी। सहसा उसने पुकारा, फिरोजा। झाड़ियों से निकलकर फिरोजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। तिलक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कोमल स्वर में पूछा, फिरोजा, तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो? फिरोजा के हृदय में कंपन होने लगा। वह कुछ न बोली। तिलक ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो। क्या अहमद ने आपके पास दिनारें भेज दी? कहकर फिरोजा ने अपनी उत्कंठा भरी आंखें उठाई। उत्कंठा यानी जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। तिलक ने हंसकर कहा, सो तो उसने नहीं भेजी, तब भी तुम जाना चाहती हो तो मुझसे कहो। मैं क्या कह सकती हूँ, जैसी मेरी, यानी वो कहना चाहती जैसे मेरी चलती हो। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। तिलक ने कहा, फिरोजा, तुम जा सकती हो। कुछ सोने के टुकड़ों के लिए मैं तुम्हारा हृदय नहीं कुचलना चाहता, यानी तुमको अहमद तुम्हारे लिए अगर नहीं भेजता है पैसे तो मैं तुमको यहाँ बंदी मतलब तुमको नहीं रोक सकता हूँ, तुम जा सकती हो। सच आश्चर्य भरी कृतज्ञता उसकी वाणी में थी। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। सच फिरोजा, अहमद मेरा मित्र है और भी एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। उसे जाकर समझाओ कि वह अपनी सेना लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूट मार न किया करे। मैं ही कुछ दिनों में सुल्तान से कहकर खजाने और मालगुजारी का अधिकार भी उसी को दिला दूंगा। थोड़ा समझकर धीरे धीरे काम करने से सब हो जाएगा, समझी ना? दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है कि अहमद की नीयत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेजे। मुझी को यानी मुझे ही सुल्तान वहाँ पर इस काम के लिए भेज दें, क्योंकि खबर ऐसी मिल रही है कि जो अहमद है अपने हिसाब से पूरा कामकाज वहाँ कर रहा है, लूट मार कर रहा है, जबकि उसे केवल सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। इसलिए कह रहे हैं कि सुल्तान अगर वो सही से रहेगा तो उसे सुल्तान से कह करके खजाना और मालगुजारी का अधिकार यानी टैक्स लेने का अधिकार दिला दूंगा। अब राजा साहब कह रहे हैं, फिरोजा, मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। मेरी एक छोटी बहन थी, वह वहाँ है। क्या दुख उसने पाया, मरी या जीती है, इन कई बरसों से मैंने इसे जानने की चेष्टा भी नहीं की। और भी मैं हिंदू हूँ फिरोजा, आज तक अपनी आकांक्षा में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त, अपनी उन्नति में विस्मृत यानी भूला हुआ, अपनी उन्नति में, अपने उत्थान में, गजनी में बैठा हुआ हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। गजनी आप जानते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान उस समय काफ़ी सरहदों से जुड़े हुए थे एक दूसरे। हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। सुल्तान महमूद के लूटों की गिनती करना, उस रक्त रंजित धन की तालिका बनाना, हिंदुस्तान के ही शोषण के लिए सुल्तान को नई नई तरकीबें बताना, यही तो मेरा काम था, जिससे आज मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। दूर रहकर मैं वहाँ कुछ कर सकता था, पर हिंदुस्तान कहीं मुझे जाना पड़ा, उसकी गोद में फिर रहना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है सेंटेंस में। दूर रहकर मैं वहाँ के लिए कुछ कर सकता था, ऐसा होना चाहिए। आप करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन। दूर रहकर मैं वहाँ के लिए कुछ कर सकता था, यानी यहाँ पर बैठ कर के हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता था, ऐसा सोच रहा है। पर अगर हिंदुस्तान उसे जाना पड़ेगा, उसी गोद में फिर रहना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा? यानी वो वहाँ जा कर के बेचैन हो जाएगा। फिरोजा, मैं वहाँ जाकर पागल हो जाऊँगा। चिर निर्वासित यानी लंबे समय से बाहर निकाला हुआ, चिर यानी बहुत दिनों से। विस्मृत अपराधी यानी ऐसा अपराधी जो सब कुछ भूल गया है।
इरावती मेरी बहन, आह मैं उसे क्या मुख दिखलाऊंगा, वह कितने कष्टों में जीती होगी, और मर गई हो तो फिरोजा अहमद से कहना मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा ले। अब फिरोजा कहती है मैं जाऊंगी और इरावती को खोज निकालूंगी। राजा साहब, आपके हृदय में इतनी टीस है, आज तक मैं न जानती थी। टीस यानी दर्द है। मुझे नहीं मालूम था कि अनेक अन्य तुर्क सरदारों के समान आप भी रंगरलियों में समय बिता रहे हैं। मुझे यही मालूम था, मैंने उसको लगता था, किंतु बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों के नीचे भी ज्वालामुखी होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, किंतु बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों के नीचे भी ज्वालामुखी होता है। इसका मतलब यह है जो व्यक्ति शांत स्थिर देखने में लगता है उसके भीतर भी हलचल होती है, उसके भीतर भी बेचैनी और परेशानी होती है। तो जाओ फिरोजा, मुझे बचाने के लिए उस भयानक आग से जिससे मेरा हृदय जल उठता है, मेरी रक्षा करो। कहते हुए राजा तिलक उसी जगह बैठ गए। फिरोजा खड़ी थी। धीरे धीरे राजा के मुख पर एक स्निग्धता आ चली। स्निग्धता यानी मुस्कान। अब अंधकार हो चला। गजनी के लहरों पर से शीतल पवन उन झाड़ियों में भरने लगा था। सामने ही राजा साहब का माल था, उसका शुभ्र गुंबद यानी सफ़ेद गुंबद उस अंधकार में अभी अपनी उज्ज्वलता से सिर ऊंचा किए था। तिलक ने कहा फिरोज़ा, जाने के पहले अपना वह गाना सुनाती जाओ। फिरोज़ा गाने लगी। उसके गीत की ध्वनि थी, यानी गीत का जो भाव था यहाँ पर दिया है। मैं जलती हुई दीप शिखा हूँ और तुम हृदय रंजन प्रभात हो। जब तक देखती नहीं जला करती हूँ, और जब तुम्हें देख लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व का अंत हो जाता है। मेरे प्रियतम। संध्या की अंधेरी झाड़ियों में गीत की गुंजार घूमने लगी। यह गीत फिरोज़ा और हीरा दोनों के प्रति है, दोनों के प्रति है। दोनों अपने प्रियतम का भाव यहाँ पर व्यक्त करती है। यदि एक बार उसे फिर देख पाता, पर यह होने का नहीं। यह बलराज का कथन है, इसलिए हमें ध्यान देना होगा कथनों पर। निष्ठुर नियति, उसकी पवित्रता पंकिल हो गई होगी, यानी उसकी पवित्रता यानी हीरा के बारे में कह रहा है। हीरा इसकी प्रेमिका थी कि उसकी पवित्रता पंकिल हो गई यानी गंदी हो गई होगी। पर उसकी उज्ज्वलता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी होगी, यानी जो खराब लोग हैं। तब उससे भेंट करके क्या करूँगा अपने कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडहर देखकर। कहते कहते बलराज ने अपने बलिष्ठ पंजों के पत्थरों से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीर पर दे मारा। वह शब्द एक क्षण में विलीन हो गया। युवक ने आरक्त आंखों से उस विशाल मंदिर को देखा और वह पागल सा उठ खड़ा हुआ। परिक्रमा के ऊंचे ऊंचे खम्भों से धक्के खाते हुए घूमने लगा। यहाँ पर झाड़ियों में गीत की गुंजार घूमने लगी, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है। उसके बाद से जो सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह हिंदुस्तान का सीन है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, गीत गाने के बाद सीधे ये कौन सा दृश्य आ गया कि अफ़गानिस्तान में मंदिर हो गया। इसलिए हमें ध्यान देने वाली बात है कि यह हिंदुस्तान, उसके बाद ही हिंदुस्तान का सीन है। हिंदुस्तान आ गया है, वहाँ के मंदिर हैं, ये सब है। तो गर्भगृह के द्वारपालों पर उसकी दृष्टि पड़ी। गर्भगृह यानी जो मंदिर का भीतरी हिस्सा होता है, जहाँ पर देवी प्रतिमा रहती है। द्वारपाल यानी जो वहाँ पर गार्ड थे। वे तेल से चुपड़े हुए काले काले दूत अपने भीषण त्रिशूल से जैसे युवक की ओर संकेत कर रहे थे। वह ठिठक गया। सामने देवगृह के समीप घृत का अखंड दीप जल रहा था। केसर, कस्तूरी और अगरू से मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध की झकोर रह रहकर भीतर से आती, यानी जो फूल वहाँ पर चढ़े थे उन पर इन सब सुगंधी यानी धूप जो जल रही थी उसका प्रभाव था। विद्रोही हृदय प्रणत होना नहीं चाहता। विद्रोही हृदय यानी इसका बलराज का हृदय तो विद्रोही है, पूरी तरह से खिलाफ में है। इससे उसका ईश्वर पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इतना कष्ट उसने भोगा है। इसलिए वो कह रहा है कि वह झुकना नहीं चाहता था, परंतु सिर सम्मान से झुक ही गया। फिर वह उसका स्वागत कथन है, सोलिलोक्वी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। मैं किसके लिए क्षमा मांगूं? गजनी के सुल्तान की नौकरी वह मेरे वश की नहीं, किंतु मैं मांगता हूँ एक बार उस अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन, कृपा करो मुझे बचा लो। ऐसा वह कह रहा है। प्रार्थना करके युवक ने
सिर उठाया ही था कि उसे किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह हुआ। वह घूमकर देखने लगा। एक स्त्री कौशे वसन पहने हाथ में फूलों से सजी डाली लिए चली जा रही थी। कौशे यानी गेरुआ, वसन यानी वस्त्र, फूलों से सजी डाली यानी ये पेड़ की डाली नहीं है, यहाँ डाली का मतलब डलिया है जिसमें फूल वगैरह रखा जाता है पूजा के लिए। युवक पीछे पीछे चला। परिक्रमा में एक स्थान पर पहुंचकर उसने संदिग्ध स्वर से पुकारा, यानी उसे क्लियर समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है, फिर भी उसने पुकारा, इरावती। वह स्त्री घूमकर खड़ी हो गई। बलराज अपने दोनों हाथ पसार कर उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ा। इरावती ने कहा, ठहरो बलराज,